हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन पैटर्न आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर या बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। 4 रो में डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट होता है। आप इस डिज़ाइन पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है वो भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न डालना। इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए मैंने यहाँ पे 10-10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए 3 फंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे टोटल मिला के 33 फंदे लिए हैं। तो इस डिज़ाइन पैटर्न के हम फर्स्ट रो बनाते हैं। फर्स्ट रो में हमें शुरू के 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए, पहला फंदा उल्टा बनाया, दूसरा फंदा उल्टा बनाया और तीसरा फंदा उल्टा बनाया। ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बना दिए। इन 2 फंदे सीधे बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट फंदा है, इसमें हमें एक फंदे के 3 फंदे करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, इसको हमें पहले इस तरीके से बिनना है और इसको ढीला ढीला ही बिनना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इसको फिर से सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए और ढीला ढीला ही रखना है, बहुत टाइट करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। और फिर नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमें फिर से यहाँ पे एक फंदे के 3 फंदे करने हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। पहला फंदा बिना, धागा अपनी तरफ करके इसको इस तरीके से बिनेंगे तो एक फंदे के 3 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे सीधे बिनने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 10 फंदों का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट होता है। 10 फंदों की ये डिज़ाइन है। 3 फंदे उल्टे बिने और 7 फंदों पे डिज़ाइन डली है। फिर से हमें यही सीक्वेंस रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे बिनने हैं, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट फंदे पे एक फंदे का 3 करना है। देखिए, ढीला ढीला करना है खींचते हुए, इस तरीके से बहुत ढीला ढीला लिया है मैंने। नेक्स्ट फंदा सीधा ऐसे ही उतार देना है, फिर एक फंदे के 3 फंदे करने हैं। तो यहाँ 1 के 3 हो गए, फिर 2 फंदे सीधे। फिर से यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदे के 3 फंदे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट फंदा ऐसे उतार देंगे, फिर एक फंदे के 3 फंदे। ये देखिए, 3 फंदे कर दिए। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे, फिर बाकी के 3 फंदे उल्टे। तो ये देखिए, मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में हमें क्या करना है, साइड के फंदे हमें 5 उल्टे बनाने हैं। देखिए, ये 5 फंदे उल्टे बनाए हैं मैंने। उसके बाद जो हमने एक फंदे के 3 फंदे करे थे, इनको इसी तरीके से उतार लेना है। इसको बिनना नहीं है, इसी तरीके से उतार लेना है। और जो हमने फ्रंट साइड में जो फंदा स्लिप करा था, ये वाला, इसको हम यहाँ पे बिन लेंगे। ये देखिए, बिन लिया। फिर जो एक फंदे के 3 फंदे करे थे, ये इस तरीके से उतार लिया, स्लिप कर दिया। फिर हमारे 2 फंदे जो हमारे सीधे थे, ये उल्टे बिने। फिर बाकी के फंदे इसी तरीके से उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 7 उल्टे फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 उल्टे फंदे बिनने के बाद फिर से ये 3 फंदों को इस तरीके से उतार लेना है। जो हमने 1 के 3 करे थे, ये इस जो बैक साइड है उसमें बिने नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट फंदा हमें बिनना है, फिर हमें इस तरीके से उतार लेना है। फिर हमें 7 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बिनने हैं। 7 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों को, एक फंदा और था, इन 3 फंदों को इसी तरीके से उतार लेंगे। ये देखिए, उतार लिया। फिर जो स्लिप करा हुआ फंदा है, इसको बिनना है और बाकी के 3 फंदे उतारे। फिर बाकी के हमारे 5 फंदे साइड में उल्टे उल्टे बिन लिए। तो हमारी यहाँ पे सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, इस तरीके से बिनी हमने सेकंड रो।
अब हम थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो में हमें क्या करना है, देखिए जो हमारे किनारे के 3 फंदे उल्टे थे तो ये तो उल्टे ही बिने जाएंगे। 2 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद अब हमें यहाँ पे इन 3 फंदों, जो हमने एक के 3 फंदे करे थे, इन फंदों को इन 2 फंदों के साथ आगे पीछे करना है। जैसे हम केबल की डिज़ाइन डालते हैं ना, वैसे ही करना है। देखिए इन 3 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेना है, इस तरीके से, और इन फंदों को उतार देना है और पीछे से इन फंदों को इस तरीके से उठा के यहाँ पे जिगजैग लेते हुए इस वाले पे ऐसे चढ़ा देना है। ये देखिए चढ़ा दिया। और अब इन फंदों को किस तरीके से बिनना है, देखिए पीछे से सिलाई को आगे की तरफ लाना है। पीछे से आगे की तरफ लाएंगे तभी हमारी अच्छी सी फली जैसी आएगी। देखिए ये इस तरीके से हमें इसको 3 का 1 कर देना है। 3 फंदे के हमने यहाँ पे 1 करे, यानी जितने फंदे बढ़ाए थे हमने यहाँ पे घटा दिए। फिर बाकी के 2 फंदे हमारे सीधे सीधे बिनेंगे। जो हमने इधर से उधर शिफ्ट करे हैं उनको हमें सीधे सीधे बिन लेना है। और फिर ये जो बीच का फंदा है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। बैक साइड में ये फंदा बिना जाएगा और फ्रंट साइड में हमेशा इसको स्लिप करना है। अब देखिए अब क्या है, एक फली हमारी यहाँ पे हमने केबल बनाई, अब ऐसे ही इसको इधर शिफ्ट करना है, यानी इन 2 फंदों से इन फंदों को शिफ्ट करना है। तो देखिए कैसे करना है। ये जो 2 फंदे हैं, ये वाले जो 2 फंदे हैं जो हमें यहाँ पे करने हैं, इसको सिलाई को पीछे से ले जाके इन 2 फंदों को इस तरीके से लेना है। देखिए इस तरीके से लेना है। फिर आगे वाले फंदों को निकाल के इस वाली सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया। ये देखिए फिर ये 2 फंदे हमने सीधे बिन लिए, 1 2। अब ये 2 फंदे सीधे बिने। अब इन 3 फंदों को 1 करना है। तो देखिए इधर तो हमने इधर की तरफ पीछे से सिलाई डाली थी, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, आगे से सिलाई डालनी है ताकि हमारी जो फली है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो। तो इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लिया। देखिए यहाँ पे इस तरफ मुंह है और इस फली का इस तरफ मुंह है, तो बहुत ही सुंदर सी लीफ वाली पैटर्न आई है। फिर हमें बाकी के 3 फंदे उल्टे बिनने हैं। 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर से हमें इन फंदों को ट्विस्ट करना है। देखिए फिर से बताती हूँ आपको। इन 3 फंदों को ऐसे सिलाई में लिया इस तरीके से, फिर ये वाले फंदे उतार के दूसरी सिलाई में इस तरीके से लेके ट्विस्ट कर दिया। ये देखिए ट्विस्ट हो गए। फिर इन फंदों को पीछे से सिलाई लेनी है आगे की तरफ और 3 का 1 करना है। इस तरीके से 3 का 1 किया। फिर 2 फंदों को सीधा सीधा बिन लिया। फिर ये जो बीच वाला फंदा था इसको इसी तरीके से उतार दिया। अब इन फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिए कैसे पीछे से सिलाई ली हमने और ये 2 फंदे जो हमारे ये जो इधर वाले फंदे हैं इनको इस वाली सिलाई में लिया और इसको इस तरीके से लेके इस वाली सिलाई पे चढ़ा दिए फंदे और इन दोनों फंदों को सीधा सीधा बिन लिया और इनको 3 का 1 कर दिया। यानी 3 फंदों को इस तरीके से सिलाई लेके नॉर्मली 3 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारी जो लीफ पैटर्न है वो बन गया। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और फिर से ट्विस्ट करेंगे। देखिए 3 फंदों को इस तरीके से उठाया, फिर पीछे से सिलाई को लेके इस पे चढ़ा दिया और फिर 3 का 1 कर दिया। ये फंदे आपको ढीले ढीले ही लेने हैं। अगर आप टाइट लेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन फंदों को ढीला ढीला ही लेना है। फिर इन फंदों को सीधा बिन लिया, फिर नेक्स्ट फंदा ऐसे स्लिप किया, फिर से इन फंदों को ट्विस्ट किया। तो यही सीक्वेंस आपको पूरी रो में कंप्लीट करनी है। देखिए 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे 3 का 1। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो कोई भी ये जो 3 के 1 फंदे करे हैं, कोई भी फंदा इधर उधर नहीं करना है। जिस सीक्वेंस में आपने फंदे इस वाली सिलाई में लिए हैं उसी सीक्वेंस में आपको घटाना है। और यहाँ पे लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी तीसरी रो यानी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाती है और डिज़ाइन पैटर्न भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और हमारी जो 4th रो है वो पूरी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। तो इस 4th रो के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन के अपनी 4th रो कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारी 4th रो भी कंप्लीट होती है और ये डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है। 4 रो की डिज़ाइन पैटर्न है और हमारी 3 रो में डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट होती है। 4th रो सारी उल्टे उल्टे फंदे बने जाएंगे। अब इसी सीक्वेंस को हमें ऊपर फिर से रिपीट करना है। तो हमारी जो ये डिज़ाइन पैटर्न है ये कंटिन्यू रहेगी आगे तक। देखिए फिर से कैसे करना है। 3 फंदे हमने उल्टे बिने, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदे के हमने 3 फंदे करे। देखिए इस तरीके से करें। फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, फिर से 1 फंदे के 3 फंदे करें। ये हमेशा आपको ढीले ढीले ही करने हैं। फिर 2 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदे के 3 फंदे। ये देखिए इस तरीके से। फिर ये नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, फिर 1 फंदे के 3 फंदे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदे के 3 फंदे, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, फिर 1 फंदे के 3 फंदे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। तो अब हमारी जो डिज़ाइन पैटर्न है सेम वैसे ही रिपीट करनी है जैसे हमने नीचे करी थी। तो इसी सीक्वेंस को रिपीट कर करके आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बनाना है ऊपर तक। तो ये एक लीफ का पैटर्न देगा, बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न है। तो आप इसको ऊपर तक बना लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे लग रहा है। तो यहाँ देखिए सीक्वेंस रिपीट कर करके मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। 5 बार ये सीक्वेंस रिपीट करा है। तो इसी प्रोसेस से आपको ये डिज़ाइन पैटर्न बनाना है। जब भी आप बनाएं इसी सीक्वेंस को रिपीट कर करके बनाइए तो आपकी डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैटर्न बनती है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो निटिंग से रिलेटेड और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।